तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपका लेके आ चुका हूँ जिस वीडियो को आपका इंतजार था। जैसा कि आप जानते हैं, आपका यहाँ पे त्रैमासिक का पूरा टाइम टेबल आ चुका है और आपका जो यहाँ पे मैं पेपर लेके आ चुका हूँ क्लास 10th का, आपका देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का गणित का यहाँ पे कक्षा 10वीं का पेपर। आपको समय यहाँ पे 2.5 घंटे और आपका पूर्णांक इस बार आपका 75 मार्क होने वाले हैं। आपको बता दी पहला पेपर आपका यहाँ पे 19 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ छात्रों, 9th का पहला पेपर अंग्रेजी होगा, 10th का आपका यहाँ पे गणित होगा और 11th तक आपका भौतिकी और 12वीं का आपका यहाँ पे अंग्रेजी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि पहला पेपर आपके क्लास 10th वालों का आपका मैथ होने वाला है और आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपने यदि ये पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे आप गणित के पेपर में 75 में आउट ऑफ 75 नंबर लाओगे और यहाँ पे पूरे गणित के पेपर में गर्दा मचा दोगे। तो फटाफट चलिए इस पेपर को करते हैं, कॉपी पर लिखिए और एक एक क्वेश्चन रट डालिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका निर्देश दिया गया है। देखिए, सभी प्रश्न को करना आपका अनिवार्य है। ठीक है, और दूसरा, प्रश्नों के लिए आपके आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपके आंतरिक विकल्प दिया गया है। मतलब क्या होगा, 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे अथवा सहित होंगे। ठीक है, आंतरिक यानी आपका होगा कि उसमें आपके अंदर दो क्वेश्चन होंगे, दो में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या आता है आपका पहला क्वेश्चन, आपका यहाँ पे आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एपी आपका लिखा है 3 और 1 -1 और -3। ठीक है, तो आपका सिंपल सा पूछ रहा है आपका इसका सार अंतर क्या होगा। तो सार अंतर आपका जो होता है, मतलब कहने की बात कर रहा है आपका क्या होगा, इनमें अंतर कितना है। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, an बराबर an-1 d। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनका अंतर जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे d का मान निकालना है ना। तो सिंपल सा कुछ मत करिए, इनके बीच की दूरी देखिए, 1 में से 3 घटा दीजिए। ठीक है, दूसरे वाले से पहले वाले को घटाते हैं तो आपको करेंगे तो माइनस आपका 2 आएगा। इसी प्रकार आपका सभी में आएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लास्ट वाले करूं तो -3 और इसमें घटाना कितना, -1 घटाना, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ भी -2 आएगा, सभी में आपका -2 आएगा। आपको आंसर यहाँ पे क्या कर देना है, देखिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आपका पहला हो जाएगा आपका A नंबर। ठीक है, चलिए 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। आपको बताना है क्या प्लस माइनस √3 होगा या फिर आपका +-3 होगा या फिर 3 या फिर आपका 9। तो सिंपल है, इसको आपको जब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालने के लिए बहुत ही सिंपल आपका यहाँ पे तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आपका यहाँ पे लिखा गया है, देखिए x² -3 लिखा है, तो आप क्या करेंगे, बराबर 0 कर दीजिए और x का मान निकालिए। तो x का मान निकालेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, इधर आएगा आपका यहाँ पे +3 में आ जाएगा और आपका तो x का निकल रहा है ना। तो x का देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, आपका प्लस या माइनस होगा, सिंपल सी बात है, आपका स्क्वायर में है। ठीक, तो आपका यहाँ पे प्लस या माइनस आपका 3, लेकिन यहाँ पे आपकी बात कर रहा है आपका यहाँ पे अंडर रूट में निकालना पड़ेगा। तो आपका मान यहाँ पे आपका सिंपल सा x का मान निकल जाएगा, x बराबर √3 प्लस और माइनस। ठीक है, आपको ये मान आपका निकल कर आएगा। तो सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा आपको पहले नंबर में। ठीक है, चलिए आप इसे चीज समझ लीजिए। तो आपका आंसर प्लस माइनस आपका अंडर रूट आपका 3 में यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। और इसके बाद देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए त्रिभुज क्या लिखा है, DEF और ABC में B बराबर E है और F बराबर C है। तो AB बराबर आपका D है, तो त्रिभुज क्या होगा, देखिए जब क्या बोलता है, ये साफ साफ बोल रहा है कि B के आपके बराबर E होता है और F बराबर आपका यहाँ पे C है। तो आपका सिंपल सा है क्या है कि जब कोई बराबर होता है तो वो आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से समरूप तो होता है, क्या होगा, समरूप बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, आपका ये समरूप होगा, आपका ये छोटा सा आपका क्या हो गया, एक आपका आयत और मैं इससे आपका एक बड़ा ले लूँ, तो मतलब आपके क्या होंगे, ये आपके समरूप होंगे। ठीक है, लेकिन ये कभी आपके सर्वांगसम नहीं होंगे सिंपल तरीके से। तो आपको आंसर कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे सेकंड वाला होगा, समरूप तो है लेकिन यहाँ पे आपका सर्वांगसम आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, समीकरण x² + x - 2 बराबर आपका 0। तो आपको बताना है क्या आपके यहाँ पे
के 4 वास्तविक क्या इसके मूल होंगे, या फिर आपके 2 वास्तविक मूल होंगे, या फिर आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर आपका एक वास्तविक मूल होगा। तो आपको इसको क्या करना है, सिंपल तरीके से आंसर करना है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको कुछ ही देर में देते हैं। यदि आपसे बनता है तो कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको आने वाले क्वेश्चन के बाद हम आपको इसका आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए आता है आपका यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या दिया गया है, A1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर C1, ठीक है। तो आपका ये समीकरण दिया गया है। बोला गया भाई साहब आपका ये कैसा हल होगा, क्या आपका एक अद्वितीय हल होगा, या फिर आपका क्या होगा, आपका बताना यहाँ पे। या तो आपका यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, या फिर आपका अनंत हल होंगे, या फिर इनमें से कोई हल नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे V2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है। क्या हो, अगर आपका सब आपका यहाँ पे बराबर हो जाए तो इसके क्या होते हैं, इसके अनंत मतलब आपके अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो आपका ऐसा आएगा, आपका अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है। और यदि आपका क्या आ जाए, यहाँ पे जैसे आपका ये लिखा गया ना, यदि आपका यहाँ पे B1 A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है, अगर यहाँ पे आपका नहीं है हो जाता है, तो आपके इसके कोई हल नहीं होते। लेकिन आपका यदि सब आपके बराबर हैं तो आपके इसके अनंत हल होंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद आपका देखिए छठे नंबर क्वेश्चन, 4 और 7 का आपका महत्तम समवर्त क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। क्या आपका 1 होगा, या फिर आपका 2 होगा, 3 होगा, या फिर 4 होगा। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो आप इनमें कॉमन लीजिए। देखिए तो आप इसमें क्या, दोनों में आपका 2 कॉमन भी नहीं होगा, ना तो 3 होगा, ठीक है, दोनों से कटना चाहिए। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। देखिए 7, देखिए किसी अंक से दोनों नहीं कटेंगे, सिर्फ एक ही अंक से कटेगा, 1 से। 1 चौको 4 और 1 सत्ते 7, मतलब आपका यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यदि आपका एलसीएम निकालना है तो आपका एलसीएम बहुत सिंपल है। इसी का जब आपको एलसीएम निकालना हो तो आप सिंपल तरीके से ऐसे करके आप पहले किससे काटिए, छोटी संख्या 2 से काटिए। 2 दूनी 4 हो जाएगा 7, और इसके बाद 2 1 कम 2 कट जाएगा, 7 बचेगा, इसके बाद 7 से कट जाएगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे हल कर सकते, 2 दूनी 4, 4 7 28, आपका ऐसा एलसीएम आएगा। लेकिन ये एलसीएम का तरीका है, और एचसीएफ मतलब दोनों में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको यहाँ पे 1 आंसर आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन 2, आपके रिक्त स्थान के आपको भरना है, ठीक है। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको हम ध्यान से समझाते हैं। देखिए बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 का शून्यकों का योग, क्या पूछा है आपका, शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर आपका b बटे ए। तो देखिए b का मान इसमें क्या होगा, तो b का मान आपका इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे -4 कर देंगे, बटे आपका यहाँ पे क्या लिखा है a, तो a का मान आपका यहाँ पे 1 होगा, तो आप बटे 1 कर देंगे, मतलब कि आप यहाँ पे -4 आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है। तो 1 किसी में भाग देंगे तो उतना ही आएगा, मतलब आपका यहाँ पे -4 ही आएगा। तो आप सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे -4 आएगा, तो आप यहाँ पे आपको आंसर माइनस आपको 4 में आपको लगा देना है। चलिए इसके बाद समझिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एलसीएम और एचसीएफ आपका क्या होगा। तो देखिए बात कर रहा है मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, तो a आपका v आपका इसमें यहाँ पे देखिए गुणा करने की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे a आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, a मल्टीप्लाई आपका v, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक डैश डैश शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक, तो द्विघात समीकरण की बात करें तो आपका यहाँ पे होता है, द्विघात समीकरण है आपका यहाँ पे जैसे आपका x², ठीक है, -x + 1 आपका ये होता है द्विघात समीकरण। तो आपको यहाँ पे अधिकतम घात आपका 2 होता है, तो आपको आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और आपका रैखिक में आपके यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है, त्रिघात में आपका 3 होगा घात, और इस प्रकार से आप समझेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 में 10वां पद क्या होगा। तो देखिए आपका इसमें 10वां पद बोल रहा है, तो 10वां पद आपको जानने के लिए सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको एक सूत्र याद करना है, A1 बराबर AN-1, ठीक है, a + n और n-1 आपका d, ठीक है। तो देखिए तो आपका इसमें a क्या है, आपको समझना पड़ेगा इसमें आपका a क्या होगा। तो आपको इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें आपका a 2 हो जाएगा, यानी कि आपका देखिए पहला वाला, ठीक है,
आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, और इसके बाद प्लस करिए और इसके बाद कर दीजिए आप यहाँ पे करना पड़ेगा सिंपल तरीके से, कुछ मत करिए। देखिए आपको यहाँ पे एन, तो एन कितना है टोटल आपका 10 पद की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 10 लिख देना, माइनस आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है। और डी आपका होता है इसके बीच के अंतर, तो इसके बीच के अंतर 2 है। देखिए 2 और 4 के बीच जो है, और यानी 8 में से 6 घटाएंगे आपका 2 आएगा, 6 में से 4 घटा दीजिए तो भी आपका 2 आएगा, यानी कि आपका इसमें सर्वांतर आपका यहाँ पे डी है, तो डी मतलब आपका 2 हो जाएगा। अब इसे करिए, 10 में 1 गया आपका 9 आएगा, और 2 प्लस 9 और गुणे आपका 2 यानी 18, 2 प्लस आपका 18, आपको यहाँ पे 20 आंसर सिंपल तरीके से आपका आ जाएगा। आंसर आपको यहाँ पे 20 करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5वां, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस आपका यहाँ पे शेषफल होता है, तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे शेषफल आपको लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, सभी वृत्त क्या होते हैं, क्या आपके सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप, तो सभी वृत्त देखिए आपका एक वृत्त है और एक वृत्त में आपको यहाँ पे ये दे दूँ, तो आपका ये सभी क्या होंगे, आपके सर्वांगसम होंगे। तो आपको इस प्रकार से आपको समझ कर चलना है और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको करना है। इसके बाद देखिए आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है आपको समरूप। और इसके बाद क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर ऋणात्मक है तो समीकरण के आपके मूल क्या होंगे, तो आपके आंसर आपके इसमें वास्तविक नहीं होंगे, आपको आंसर कर देना है। चलिए इसके बाद यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले त्रैमासिक के हर एक पेपर आपको मिलते रहे, एकदम रियल पेपर आपको दिया जाएगा। चलिए इसमें आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सही जोड़ी आपको बनाने के लिए बोल रहा है, तो सही जोड़ी आपको बनाने के लिए आपको पहला वाला देखिए ए एक्स प्लस बी, क्या लिखा है ए एक्स प्लस बी आपका लिखा है, तो सिंपल तरीके से आपका एक ये रैखिक समीकरण है, आप यहाँ पे इसको मिला लीजिए आपका डी नंबर में। ठीक है, चलिए समझ में आया क्या, आ गया। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट लिखा है श्रेणी 3, 5, 7, 9 में सर्वांतर क्या, तो सर्वांतर मतलब आपका डी होता है इनके बीच की आपकी संख्या, तो देखिए 5 में 3 घटाइए तो आपका 2 आएगा, यानी आपका इसमें सिंपल तरीके से आंसर आपको यहाँ पे 2 का आंसर आपको एफ में लगा देना है। किस में लगा देना है, आपको यहाँ पे एफ में लगाना है। इसके बाद देखिए बहुत सिंपल तरीका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 2x प्लस 3y बराबर 5 में हलों की संख्या क्या है, तो हलों की संख्या की बात कर रहा है, तो सिंपल सा तीसरे का आंसर जब भी आप करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अनंत कर देना है। क्या कर देना है, आपको यहाँ पे अनंत करना है, यानी कि आपका इसका आपको बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक्स क्यूब, आपका देखिए एक्स क्यूब क्या होगा, तो एक्स क्यूब आपका यहाँ पे त्रिघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे त्रिघात, तो इसको आप मिलाएंगे आपको इसमें पहले वाले में। इसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपका विविक्त कर क्या है, तो ये आपका हो जाएगा आपके यहाँ पे सी नंबर, आपको इसमें लगाना है। और इसके बाद लास्ट वाला आपका यहाँ पे एनवा पद की बात कर रहा है, तो इसका सूत्र आपका यहाँ पे ई नंबर आपका ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 आपका कोष्टक में डी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करिए, 6 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद एक एक क्वेश्चन आप मत छोड़िए, रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में आपको एक वाक्य में लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए पहला, समरूप आकृतियां का आपको एक उदाहरण देना है, तो आप एक उदाहरण सिंपल तरीके से कैसे दे सकते हैं, इसको हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए आप जैसे एक लीजिए, यहाँ पे आपका एक गोला लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे इतना बड़ा बना दीजिए, ये आपके समरूप होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे वर्ग ले सकते हो, ये वर्ग आपका आयत होगा और आपका ये एक इससे बड़ा, ठीक है, तो आपके समरूप होंगे। और चाहो तो आप यहाँ पे वर्ग वाले ऐसे लेंगे, ठीक है, और एक आप इतना बड़ा ले लेंगे, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये आपके सभी समरूप हैं। तो आप इसमें से कोई आप चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं, तीनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन, और चाहो तो आप यहाँ पे त्रिभुज का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 पढ़ लीजिए, कोई हल का प्रतिबंध क्या होगा। ठीक है, तो कोई हल जब नहीं होता है तो आपका होता है a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, b1 ऊपर रहेगा और b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो आपको ये आपका प्रतिबंध होता है जब आपका कोई हल नहीं होता है। आप इसे आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे तीसरा, क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो और परंतु आवश्यक नहीं है कि अमाप समान हो, क्या कहलाती हैं। तो आपको बताना है, इसमें आपको आंसर समरूप आकृतियां लिखना है। क्या लिखना है आपको, समरूप आकृतियां।
आपको आंसर ये कर देना है। चलिए आंसर लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे चौथा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के विविक्तकर का मान क्या होगा। तो आपको इसका भी सिंपल सा आंसर देखिए, आपको सूत्र लगाना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो आपका बी का मान आपका यहाँ पे देखिए आपका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 4ac, तो 4 और ए का मान 1 आएगा और सी का मान भी यहाँ पे 1 आएगा। देख लीजिए सभी में 1 1 है, तो आपको इसमें 1 माइनस 4 मतलब आपका -3 आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। आंसर करेंगे आप यहाँ पे -3। ठीक है, चलिए आप इसके बाद देखिए आपका छठा नंबर यहाँ पे लिखा है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। तो देख लीजिए y जगह यहाँ पे 2 लिख दीजिए बराबर 3x और प्लस 5। देखिए अब यहाँ पे आप 3x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर आपका हो जाएगा, उधर जाएगा 75 होगा तो -5 मतलब कि आपका -3 होगा। तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से बराबर 3, तो 3x बराबर आपका हो जाएगा -3। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 3 1 कम 3 मतलब आपका -1 आपका इसमें आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका -1 आपको इसमें आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आता है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको इसमें पदों की संख्या बताना है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको पदों की संख्या जब निकालना होता है, सूत्र होता है a1 क्या होता है आपका an बराबर आपका a प्लस n माइनस 1 और आपका d। तो आपको यहाँ पे n का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको, यहाँ पे पदों की संख्या की बात कर रहे हैं ना। तो आपको ये देखिए a1 आपको टोटल आपके पद कितने आपका 40 हैं और इसके बराबर a देखिए प्लस n कितना है, तो n तो आपका मान निकालना है सिंपल तरीके से। और d क्या होता है सर्वांतर, तो इनके बीच की दूरी आपका 2 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस आपका 1 आ जाएगा आपका यहाँ का मान। ठीक है, तो अब यहाँ का मान 2n -1 आएगा। तो सिंपल तरीके से 40 और इसमें देखेंगे तो a का मान क्या होगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस आपका यहाँ पे 2n -1। तो देखिए जब आप इसे क्या करेंगे माइनस आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से। तो देखिए 4 में से 2 गया आपका 2 होगा, तो यानी कि 2n जब आपका निकालेंगे तो यहाँ पे 38 होगा। तो n का मान आपका यहाँ पे 19 निकल कर आ जाएगा। सिंपल तरीके से आपको आंसर आपको इसका 19 करना है। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे सत्य और असत्य के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। चलिए इन क्वेश्चन को आपको करने का प्रयास करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या आपका अद्वितीय होता है। तो आपको इसमें आंसर आपको सत्य करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्रम को छोड़ते हुए भी आपका अद्वितीय होता है। इसके बाद घात 1 के बहुपद को क्या आपको द्विघात कहते हैं, तो नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए एक घात होगा तो रैखिक बहुपद कहते हैं और 2 घात होगा तो द्विघात बहुपद, यानी आपका यहाँ पे इसको आपको असत्य करना है। तीसरा क्वेश्चन, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पे सभी सर्वांगसम आपके समरूप हो सकते हैं, लेकिन आपके इसका विलोम क्या सत्य है कि नहीं है। तो देखिए तो मतलब आपका सर्वांगसम यहाँ पे समरूप आपका हो सकते हैं, लेकिन समरूप आप क्या करती है सर्वांगसम नहीं हो सकती है। आपको इसमें आंसर आपको असत्य करना पड़ेगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण आपका पढ़ लीजिए, इसके वास्तविक मूल होते हैं आपका पूछ रहा है। तो क्या आपका देखिए 0 क्या बड़ा होता है, ये भी बिल्कुल आपका गलत है। जब आपका भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो आपका यहाँ पे ऐसा होना चाहिए b² - 4ac और आपका ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको इसमें भी आपको असत्य करना है। आपको यहाँ पे असत्य मतलब आपका हम गुणा का चिन्ह लगाकर बता रहे हैं। इसके बाद पांचवा, a1/v(a2) बराबर नहीं है v1/b2। तो आपको बताना है कौन सा आपका संगत होगा। तो आपको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सत्य है या फिर आपका सत्य, तो आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सत्य होगा। बिल्कुल आपके इसी प्रकार से आपके होंगे। इसके बाद 6 नंबर देखिए, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का आपका गुणनफल क्या आपका c/a है। तो बिल्कुल आपका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान आपका यहाँ पे c/a होता है। आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद 6 से लेकर आपके आगे क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको मैं लेकर आऊंगा और उनके पूरा आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके इन क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दे दिया है। और आई होप आपका गणित का पेपर आप अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के गणित के पेपर में आप 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। मिलते अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।